नमस्कार, मेरा नाम मिली है। मैं ब्लेसिंग्स टीम भुवनेश्वर से हूँ। आज हम लेखिका देना मैरियम जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता या सीतायान के पार्ट 2 के चैप्टर 12 जो है द एजुकेशन ऑफ लव एंड कुश का दूसरा खंड सुनेंगे। इस अध्याय में हम सुन रहे हैं कि माता कैसे लव और कुश की शिक्षा कहानी के माध्यम से दे रही हैं। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। दूसरे रात को जब कहानी सुनने का समय हुआ, बालकों ने जब ऋषि अनुसया और नदी की कहानी को दोबारा सुनना चाहा, माता हंसने लगी और बोली, ये कहानी तो मैंने कल सुनाया था, क्या आप लोग नई कहानी सुनना नहीं चाहेंगे? दोनों ने सिर हिलाए। माता बोली, ठीक है, मैं आप लोगों को मनीषी अरुंधति और ऋषि वशिष्ठ के विषय में आज बोलूंगी। आप उनसे मिले थे क्या? आपको स्मरण है? दोनों ने सिर हिलाते हुए मना किया। तो माता बोली, वे दोनों आपके पास आए थे, पर आप तब बहुत छोटे थे। मनीषी अरुंधति और ऋषि वशिष्ठ जो बहुत ज्ञानी तथा महान ऋषि थे, दोनों का विवाह हुआ था। ऋषि वशिष्ठ ने शक्तिशाली मंत्रों की सृष्टि किया था जो शस्त्रों को खंडन करने की क्षमता रखते थे, और साध्वी अरुंधति के पास दानशीलता या अधिदान की शक्ति थी। वे कितने भी संख्या के लोगों को भोजन करा सकती थी। उन दोनों की शक्तियों के विषय में सुनकर एक दिन एक महाराजा कौशिक उनके सैन्य दल के साथ अचानक उनसे मिलने आए। मनीषी अरुंधति ने उन सबको भोजन कराया। जब सारे सैन्य जाने की प्रस्तुति कर रहे थे, महाराजा कौशिक ने उस रहस्य के विषय में पूछा कि कैसे वे इतनी जल्दी इतने सारे लोगों के भोजन प्रस्तुत कर पाईं। साध्वी अरुंधति बहुत ही शुद्ध स्वभाव की थी। उन्होंने उत्तर में कहा कि सब कुछ भगवान के आशीर्वाद से हुआ। महाराजा के कुछ सैनिकों ने कहा कि वे लोग सुने थे कि ऋषि वशिष्ठ के पास एक पवित्र गाय थी जिसका नाम कामधेनु था, जो कि असंख्य मात्रा में दूध देती थी। तो उन सब ने अनुमान लगाया था कि कामधेनु गाय ही उनकी प्रचुरता का रहस्य है, और उन्होंने साध्वी अरुंधति से कहा कामधेनु गाय को राजा को भेंट में देने के लिए। तो ऋषि वशिष्ठ ने क्षमा मांगते हुए कहा था कि कामधेनु उनकी पत्नी के प्रति आसक्त थी और केवल उन्हीं के लिए ही वो उत्पन्न करती थी, और इसीलिए किसी और के लिए वो कोई काम की ही नहीं थी। ऋषि वशिष्ठ के ऐसी असम्मति भरे उक्ति से महाराजा क्रोधित हो गए। आज तक महाराजा को किसी ने कोई भी उपहार के लिए मना नहीं किया था। उन्होंने कामधेनु को बलपूर्वक ले जाने के लिए अपने सैनिकों को आदेश दिया। वशिष्ठ ऋषि ने एक दृष्टि डाला माता अरुंधति के ऊपर, क्योंकि वे दोनों के मन एक जैसे ही थे। माता अरुंधति समझ गई कि उन्हें क्या करना था। वे कामधेनु के सामने खड़ी हो गईं और बोली, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ महाराज कि इस गाय को मुझसे दूर मत कीजिए। मैं उसके माँ के समान हूँ, और एक संतान को अपनी माँ से अलग करना अन्याय होगा, ये धर्म के विरुद्ध होगा। ये सुनकर महाराजा कुपित हो गए और ऋषि वशिष्ठ के साथ उनका युद्ध आरंभ हो गया। जब महाराजा कौशिक ने देखा कि ऋषि वशिष्ठ अपने मंत्रों के प्रयोग से उनके सारे अस्त्रों का खंडन कर पा रहे थे, तो उन्हें और अधिक क्रोध होने लगा। उन्होंने देखा कि तपस्या से प्राप्त किया गया शक्ति शारीरिक शक्ति से अधिक शक्तिशाली थी, और उन्होंने अपना राजपद छोड़ने का स्थिर किया और स्वयं को घोर तपस्या में नियोजित किया, जैसे कि वे भी शक्ति प्राप्त कर सकें। और तपस्या करके वे एक शक्तिशाली साधु बने। परंतु जब उन्होंने देखा कि उनकी शक्ति ऋषि वशिष्ठ के शक्ति के तुलना में बहुत कम थी, उन्होंने क्रोधवश ऋषि दंपति से कहा, आप दोनों ने मुझे गाय नहीं दिया जिसे आप अपनी पुत्री मानती हैं। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपके सारे पुत्रों की मृत्यु हो जाए। उन्होंने तपस्या करके अभिशाप देने की शक्ति प्राप्त कर लिया था। माता अपने पुत्रों के आतंकित चेहरे को देखकर कहानी में रुक गई। कुश ने नीरव स्वर में पूछा, क्या उन सबकी मृत्यु हो गई? माता ने कहा, हाँ, वास्तव में ऐसा हुआ। ऋषि वशिष्ठ और माता अरुंधति अपने सारे पुत्रों की मृत्यु के दृष्टा मात्र बने हुए थे, क्योंकि एक ऋषि के अभिशाप को खंडन करने की सामर्थ्य उनमें नहीं थी। महाराजा ऋषि दंपति को परास्त नहीं कर सकते थे, परंतु उनके हृदय में प्रहार कर सकते थे। किंतु उस अभिशाप का प्रभाव उनके पुत्रियों पर नहीं हुआ।
जब पुत्रियों ने अपने माता पिता के विषाद को देखा, वे एकत्र होकर उनके माता पिता को उस विषाद से, शोक से कैसे मुक्ति दिलाएंगे, उसका उपाय खोजने लगे। उनमें से एक पुत्री ने अपनी माता मनीषी अरुंधति से कहा, माँ, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप ऐसा एक संसार की सृष्टि करें जहाँ अभिशाप ना हो, निर्मम अचेतन हत्या ना हो और न ही माता पिता के लिए कोई दुख हो। माता अरुंधति को अपनी पुत्री के आंखों में आशा की एक किरण दिखाई दिए। उन्होंने कहा, हाँ, यही मैं करूंगी। मैं इसी प्रकार की एक दुनिया बनाऊंगी। उन्होंने इस कार्य को करने के लिए अपने पुत्रियों से सहायता मांगा। तब उनकी पुत्रियां बहुत ज्ञानी, बुद्धिमती तथा ध्यान में सिद्ध थे। उन सबको अपने पास बिठाकर और उस प्रकार का एक आदर्श दुनिया निर्माण करने का अभिप्राय रखकर माता अरुंधति लंबे समय तक गहरी ध्यान में बैठ गई। माता कहानी वर्णन करते समय बच्चों से पूछी, आप सब जानते हैं कि परिणाम क्या हुआ? बच्चे सिर हिलाते हुए असहमति जताए। माता दोनों के हाथ पकड़ते हुए बोली, मेरे साथ बाहर चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। उसके बाद माता ने रात्रि के अंधकार में दोनों को लाते हुए असंख्य जगमगाते तारों से भरे आकाश का एक भाग सप्तर्षि मंडल पर लक्ष्य स्थिर कराया। उसके बाद एक क्षीण तारे की ओर संकेत करते हुए बोली, वो रहा, वही वो दुनिया है जिसे माता अरुंधति और उनके पुत्रियों ने मिलकर बनाए हैं। इस मानव संसार को दिखाने के लिए कि क्या संभव हो सकता है। अभिशाप और दुख से रहित एक दुनिया भी निर्माण किया जा सकता है। और उस तारा के पास जो तारा है, वह ऋषि वशिष्ठ के द्वारा रचित की गई दुनिया, जो उस आदर्श दुनिया की रखवाली करता है। आप लोग देख रहे हैं वो तारा कितना उज्जवल है। वो वहां पर अपनी पत्नी और पुत्री के द्वारा बनाए गए उस आदर्श दुनिया की रक्षा करने के लिए खड़े हैं। और यही प्रेम के संकेत है। वो दोनों तारे सदैव एक दूसरे के निकट रहते हैं, हमें ये स्मरण कराने के लिए कि कैसे हमें एक दूसरे की रक्षा, एक दूसरे की सहयोग करनी है तथा एक दूसरे का परिपोषण करना है। ऐसी दुनिया की सृष्टि करने के बाद उन दोनों ऋषि दंपति के जीवन में आशा और प्रकाश के पुनः स्थापना हुई। अब मनीषी अरुंधति के पुत्रियां उस दुनिया को नियंत्रण करते हैं। वो दुनिया बहुत सुंदर है, क्या आप दोनों वहां जाना चाहोगे? माता ने हंसकर पूछा। कुश माता से लिपटते हुए बोले, नहीं नहीं, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। लव ने माता से पूछा, क्या आप वहां वास्तव में गई हैं? माता ने उत्तर दिया, हाँ, वास्तव में मैं वहां गई हूँ। वो एक बहुत सुंदर दुनिया है। मैं माता अरुंधति के पुत्रियों को धन्यवाद देना चाहती थी, जिन्होंने अपने माता पिता को उनकी पीड़ा से, शोक से बाहर निकाला था। लव पूछे, माँ, क्या यही कारण है कि हम गायों को इतना प्रिय मानते हैं? माता लव की ओर मुड़कर उत्तर दी, हाँ, कुछ अंश में ये ठीक है। मैं जब भी एक गाय को देखती हूँ, मुझे कामधेनु का स्मरण हो आता है और उसके और साध्वी अरुंधति के मध्य के प्रेम और निष्ठा का भी स्मरण होता है। महाराजा कौशिक कामधेनु से प्राप्त उपहारों का दुरुपयोग कर सकते थे, जिससे कामधेनु का जीवन विषादपूर्ण हो जाता, और इसीलिए ऐसी एक भाग्य से उनकी इस पुत्री की सुरक्षा के लिए, जिसने वर्षों से उनका पालन पोषण किया था, अरुंधति माता ने अपने पुत्रों का बलिदान दे दिया, जो उनके इतने प्रिय थे। अपने इतने बड़े व्यक्तिगत मूल्य को चुकाते हुए धर्म का पालन किया। उसके बाद माता हंसकर बोली, आप दोनों को समस्त मादा पशुओं को अपनी पुत्रियों के समान देखना है। कुश ने पूछा, और सारे नर पशुओं को पुत्र के समान देखना है? माता सहमति देते हुए बोली, तुम्हें हर संभव उन सब की रक्षा करनी चाहिए। अब चलो भीतर चलते हैं, बाहर वायु में एक शीतलता है। उसके बाद सब कुटिया के भीतर जाकर अपने स्थान में एकत्रित हो गए। कुश ने पूछा, उस दुष्ट महाराजा का क्या हुआ जिन्होंने अभिशाप दिया था? माता ने कहा, ओह, वो एक महान ऋषि बने। तुम उन्हें विश्वामित्र के नाम से जानते हो? ये सुनकर दोनों बालकों की आंखें खुले रह गए। माता ने कहा, हाँ, अनेक वर्षों की तपस्या के बाद वो एक महान ऋषि बने।
अपने अनियंत्रित क्रोध के कारण जो अनर्थ उनसे हुआ था, उसके शोक से स्वयं को बाहर निकालने में समर्थ हुए। बहुत वर्षों की कठिन तपस्या के बाद वे एक महान मंत्र, गायत्री मंत्र को प्रकाशित करने में सफल हो पाए थे। आप दोनों उस मंत्र को प्रत्येक दिन सुबह गाते हैं, है कि नहीं? बच्चों ने सिर हिलाकर सहमति दिया। माता फिर बोलने लगी, वो विश्वामित्र ही थे जो दिव्य लोक के इस मंत्र को सुन सकते थे और उस पवित्र मंत्र को मानव संसार में लेकर आए, जैसे कि हम सब उसे सुन सकें। क्या आप लोग जानते हैं कि कितने सारे सुंदर और शक्तिशाली दिव्य वाणी हैं जिसे मनुष्य के कान नहीं सुन सकते हैं, किंतु ध्यान के माध्यम से वे इस शक्तिशाली मंत्र को मनुष्य के कानों तक पहुंचाने में सफल हो पाए। एक दिन ऋषि वशिष्ठ ध्यान में बैठे थे, तब उन्होंने इस गायत्री मंत्र का जाप सुना। वे नतमस्तक होकर बोले, जो भी इस मंत्र को दिए हैं, मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। ठीक उस क्षण के बाद उन्होंने जान लिया था कि वो मंत्र किसके द्वारा संसार में लाए गए थे और उनके हृदय का द्वार क्षमा से खुल गया था। उसके बाद ऋषि विश्वामित्र ऋषि वशिष्ठ के पास आकर क्षमा प्रार्थना किए। ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें क्षमा कर दिया, किंतु उनकी पत्नी ऋषि अरुंधति से क्षमा मांगने के लिए बोले, जो अपने पुत्रों की मृत्यु से गहरी शोक में थे। मनीषी अरुंधति का हृदय आकाश से भी विशाल है। वे अपने हृदय में कोई भी क्रोध को रख नहीं सकते थे और इसीलिए जब ऋषि ने क्षमा प्रार्थना किया, वे उन्हें पहले से ही क्षमा कर दी थी। उदारता से माता अरुंधति बोली, देखिए उस कष्टदायी परिस्थिति से कितने सुंदरता बाहर आए हैं। आप एक बलशाली शक्ति बन गए हैं। इस संसार की भलाई के लिए और अनेकों के लिए हितकारी बनेंगे और मेरी पुत्रियों ने एक दुख रहित संसार का भी रचना कर दिया, जो आने वाले युगों में मानवता के लिए उदाहरण बनेगा। लव और कुश चिंता में पड़ गए थे। माता ने पूछा, इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिला? लव ने पहले उत्तर देते हुए कहा कि सबसे भयावह कार्य को भी क्षमा मिल सकता है और उससे भी कोई श्रेष्ठ का उत्पन्न हो सकता है। माता ने कहा, यही सबसे एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। हमारा हृदय इतना विशाल होना चाहिए कि निकृष्टतम कार्य को भी क्षमा कर सके, परंतु ऐसे निकृष्ट कार्य करने वाला व्यक्ति को उसके भूल का एहसास होना चाहिए। ऐसी स्थिति में ही क्षमा संभव है। माता कुश की ओर देखकर मुड़कर पूछी, और तुम्हें क्या शिक्षा मिला कुश? कुश ने सीधे से कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ समय के बाद बोले, मैं साध्वी अरुंधति के पुत्रियों के विषय में सोच रहा हूँ। उन्होंने अपने माता पिता के लिए कितना महान कार्य किया, परंतु इतना कहकर वो फिर चुप हो गए। माता ने कोमलता से पूछा, परंतु क्या कुश? कुश ने चिंतित स्वर में कहा, परंतु आपकी तो कोई पुत्री नहीं है। यदि हमें कुछ हो जाता है तो आपको इस शोक से बाहर निकालने के लिए कौन है? माता ने हंसते हुए उत्तर दिया, तुम ठीक कह रहे हो। मेरी कोई पुत्री नहीं है, परंतु मेरे पौत्रियां होंगे। तुम दोनों मुझे प्रत्येक एक एक पुत्री दोगे और तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें आश्वासन देती हूँ। उबासी लेते हुए कुश ने उत्तर दिया, मेरी भी यही इच्छा है कि ऐसी एक दुनिया होती जहाँ कोई अभिशाप न होता। दोनों को थके हुए देखकर माता और सोमा उन्हें भीतर ले गए। उस रात को उन्होंने माता को अपने पास सोने के लिए कहा, क्योंकि वे अभी तक भी चिंतित थे कि उन्हें कुछ हो जाएगा। सोते सोते लव ने पूछा, माँ, आप उस दुनिया में कैसे जा सकती थी? वो तो बहुत दूर है। माता बोली, जब आप लोग सो जाते हैं, मैं तारों में चलती हूँ, ये निश्चितता करने की वहां पर प्रेम और शांति का प्रसार हो। आश्चर्य से कुश पूछे, बिना भूमि के आप कैसे चलती हैं? माता उत्तर दी, चलने के कई तरीके होते हैं पुत्र, और यात्रा करने के भी कई तरीके होते हैं। केवल ये पृथ्वी ही एकमात्र स्थान नहीं है जिसे सहायता चाहिए। पूरे ब्रह्मांड में जीवन है जिन्हें देखरेख करने की आवश्यकता है। बच्चों के सो जाने के बाद माता चुपचाप उठकर बाहर चली गईं और बैठकर आकाश की ओर देखने लगी। सोमा रात्रि विश्राम से पहले जब माता से आज्ञा लेने आई, माता उसी अवस्था में बैठी थी। अरुंधति तारा पर दृष्टि डालते हुए एक नीरव स्वर में वो बोली, मेरे
पौत्रियों को और न ही लवकुश के पत्नियों को देखने के लिए मैं जीवित रहूंगी, परंतु तुम रहोगी सोमा। तुम मेरे पौत्रियों को जानोगे और तुम्हारे बाहों से ही उन्हें अपने बाहों में मैं लेने का अनुभव करूंगी और तुम्हारी आंखों से ही मैं उन्हें देखूंगी। उन्हें पूर्ण स्वाधीनता मिले उसकी इच्छा मुझे रहेगी, जैसे मुझे मिथिला में मिला था। तुम्हें इसका ध्यान रखना होगा और तुम्हें मुझसे ये प्रतिज्ञा करनी होगी। सोमा बोली, माता आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? आप अभी भी युवा हैं और अच्छे स्वास्थ्य में हैं। माता के वाक्यों से सोमा सतर्क हो गई थी और उसके शरीर भय से कांपने लग गए थे। माता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, किंतु सोमा से प्रतिज्ञा लेने की हठ करने लगी। अंत में सोमा बोली, माता आप जानती हैं कि आप जो कुछ चाहती हैं वो मेरे माध्यम से संपन्न होगा, परंतु कृपा करके इस संसार को छोड़कर जाने की बात मत कीजिए, वो मैं सहन नहीं कर सकती। माता और सोमा के भीतर इस विषय में पहली बार बातें हो रही थी और ये पहला संकेत था कि माता लंबे समय तक सबके साथ रहने वाली नहीं थी। मित्रों, इस खंड के साथ हम इस अध्याय को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले खंड में इस अध्याय संपूर्ण होगा। तब तक के लिए नमस्कार।